भाजपा के पूर्व मंत्री वीरेंद्र तिवारी ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रायबरेली में आयोजित भाजपा विधानसभा बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे छात्र नहीं, बल्कि अलग अलग राजनीतिक संगठनों के लोग थे जो माहौल खराब कर रहे थे और पुलिस पर हमला कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा को यूपी में जमीन खिसकने का डर है, इसलिए दोनों साथ आए। सरकार नीट समेत सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा को तैयार है। छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लाठी चार्ज पुलिस ने मजबूरन नियंत्रण करने के लिए, जो वहाँ दंगाई जैसा माहौल था, पुलिस पर हमला कर रहे थे, उसमें छात्र युवा नहीं थे, राजनीतिक दलों के लोग थे जो माहौल को अशांतिपूर्ण करने के वातावरण बना रहे थे। वो धरने काम नहीं कर रहे थे, देश में अशांति करने का मैसेज दे रहे थे। प्रशासन के साथ साथ पुलिस के कितने लोग घायल हुए हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं मंत्री इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनका पोल खुल जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री के इस्तीफे का प्रश्न ही नहीं था। कल जब सीजेपी का धरना चल रहा था, धरने का नेतृत्व करता माननीय स्वास्थ्य मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने आए, वो संतुष्ट परसों हो गए थे। और उसके बाद कांग्रेस को लगा कि मेरी तो जमीन पहले खिसकी हुई, तो अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का जानबूझकर जानते उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन किया और उसी में अखिलेश यादव यूपी में अपनी जमीन बचाने के लिए कांग्रेस के धरने में राहुल गांधी के आमंत्रण वहां आए और केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी गए, राहुल गांधी से धरना स्थल बात किया, उनकी मांग सुनी। उन्होंने कहा नीट मुद्दे पर और जिन मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हो पाए, सदन चर्चा हम चाहते हैं। उन्होंने वापस जाकर पार्टी में बात करके फिर जाकर आश्वासन दिया धरना स्थल पर, केंद्र सरकार, मोदी सरकार सदन में चर्चा करने को तैयार है, आपकी बात मानने को तैयार हो। तो राहुल गांधी उसमें पलट गए। अखिलेश यादव उसमें तब विषय आया कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कोई उचित नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा जो पेपर लीक हुआ है, छात्रों भविष्य खिलवाड़ करना महापाप है और ऐसा महापाप करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और आगे कार्रवाई होगी। कांग्रेस और सपा ये अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बिना मतलब का आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं।